now I am here at the prestigious campus, Germany का number 1 university, world का top 30 university. I am here at Technical University of Munich. हम हैं अभी हमारे स्टूडेंट अरविंद पाल सर के साथ. स्टूडेंट करा रहे हैं हमें कैंपस टूर. सो अरविंद पाल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट माय व्यूअर्स नो अपना इंडिया पे प्रोफाइल क्या है और अभी आप जर्मनी में क्या कर रहे हो? Hi, my name is Arvind Pal Singh, and in India I have my bachelor's in civil engineering, and here in TUM I'm studying my master's in civil engineering from about like 1.5 years here. And I would say like my experience with this university is totally great, stunning. If you are coming here in Germany, I would recommend you should take a look over the TUM, over their curriculums. And also, how does it feel like a dream come true for studying here? Does it feel like a dream come true when you study at Technical University of Munich? Of course, when you are here in TUM, first I am really shocked when I see the offer letter. Oh my god, I get the university letter, acceptance letter. Now I can go and study and I can grow up my career over there. Perfect. स्टूडेंट आता है यहाँ पे तो सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा अपना का आईडी कार्ड लेने और बाकी की सारी ऑनलाइन फॉर्मेलिटी करने. उसके बाद फिर वो आगे जा सकता है अपने क्लासेस के लिए या बाकी सब चीज़ें. चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं. जर्मनी आने के बाद सबसे पहले अगर क्यों आना है बिल्कुल, क्योंकि ये आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड देंगे, वो सबसे ज़रूरी है आपके किसी भी काम के लिए. आपने चाहे यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करना है, वो आपका एक आईडी कार्ड हो गया कि आप एनरोल ये अपना दोनों साइड है. वहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ बैक साइड भी सिटिंग एरिया बना हुआ है. ये अपना सिटिंग एरिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना बैठ के आराम से अपने जब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, डिस्कशन करनी है, जैसे कि वहाँ पे लेक्चर मार रहे हैं. TUM का मेन पर्पस आ गया. चेक करेंगे आपको फ्रॉम लाइक ये बिल्डिंग से एक्सपीरियंस देगा. ऐसा लग रहा है कि आप किसी ओल्ड एरा में आ गए हैं और ये पुरानी सड़क बनी हुई जा रहे हैं. तो अरविंद सर, जब आप जर्मनी फर्स्ट टाइम आए थे, ये जर्मनी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो जब आप, मैंने इसलिए आपको पूछा कि जो आपका पहला दिन था, तो पहले दिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा था हियर एट TU Munich? मैं क्लासेस की बात करूं तो मैं इंडिया से कंपेयर करता हूं अपना. इंडिया में ऐसे था, टीचर्स आया क्लास में आके पढ़ाया, बच्चे को समझ लगा नहीं लगा चला गया. यहाँ पे क्या है, टीचर्स आए क्लास में, आपको पढ़ाएंगे थ्रू द स्लाइड्स. आपको कॉपी पेन लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको एसेंशियल थिंग मैं बोलूँगा, अगर आपको लेके आनी है तो आप लेके आए अपने पास आईपैड या फिर कोई टैबलेट विद पेंसिल, जो उनकी होती है इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल. वो सबसे बेस्ट अप्रोच हो जाती है उसको करने के लिए, क्योंकि 10-12 कॉपी लगाने की बजाय एक टैबलेट हो, उसके ऊपर ही नोट्स लिखो, क्योंकि स्लाइड से पढ़ाते हैं, स्लाइड को डाउनलोड करके नोट लिखो उसके ऊपर, वेल रेंडर, बड़ा सस्टेनेबल सा, इजी टू हैंडल हो जाता है. एंड इंडियन स्टूडेंट्स का कम्युनिटी कितना है यहाँ पे, पर्टिकुलरली एट TUM? पर्टिकुलरली एट TUM मैं ये बोलूँगा, अगर मैं 100 की रेशो लूँ तो 20 से 30%, मतलब 100 में से 20 स्टूडेंट्स इंडियंस हैं. So this is how the Germany's number 1 university classroom looks like. Yeah. Of Technische Universität München, TU Munich. So first of all, Arvind sir, what is your experience of studying at TUM? My experience is really good. The teachers are, I would say, they are good. They are excellent in their work. They know how they can convey the knowledge which they have to the students. I love that how they flawlessly deliver their knowledge to us. Also, यहाँ का teaching style क्या है? मतलब you said that they teach from the presentations. So कितना different है Indian education system से, and how easy it is, और also examinations. मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ. आपके टीचिंग स्टाइल से, इनका टीचिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से. ये ज़्यादातर स्लाइड से पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन की मदद से, विच इज़ ईजी टू ग्रैब. आप इजीली उनको विजुलाइज कर सकते हो वो कहना क्या चाह रहे हैं. वो प्रेजेंटेशन उन्होंने इस हिसाब से बनाई होती है कि वो बच्चे को जो नॉलेज है ग्राफ्स के थ्रू हो गए हैं, वीडियोस के थ्रू हो गए हैं और विजुअलाइजेशन के थ्रू दें, तो वो जल्दी they are very well prepared, well organized. well बहुत
सो जो प्रोफेसर यूज करते हैं वो ऑलरेडी स्टूडेंट को एक्सेस होता है, या प्रोफेसर के पास जो प्रेजेंटेशन होती है वो अलग होती है और स्टूडेंट्स के पास आती है वो अलग होती है? ऑल द वे सब सेम होता है। प्रोफेसर आपका नेक्स्ट डे क्लास है, उससे एक दिन पहले प्रोफेसर अपलोड कर देता है स्लाइड्स मूडल के ऊपर। आप पहले उससे गो थ्रू हो सकते हो या डाउनलोड करके रख सकते हो। स्टूडेंट भी अपना होमवर्क करके आए, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। दे आर वेल प्रिपेयर्ड। दिस इज वेरी गुड। एंड हाउ इज द एग्जामिनेशन पैटर्न? मतलब TU Munich व्हिच इज जर्मनीज नंबर 1 यूनिवर्सिटी, सो एग्जामिनेशंस आर टफ, इजी या कैसे होती है? आई वुड से लाइक इट्स टफ, इट्स प्रीटी टफ आई वुड से। आप अगर ये नहीं है कि इंडिया की तरह एक रात पहले जाके पढ़ लिया, हो गया, पास हो गए। यहाँ पे आपको ओवर द सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके अच्छा स्कोर ला पाओगे, डिसेंट स्कोर एग्जाम में। एंड ऑल्सो अभी आपने कितना एग्जामिनेशन यहाँ पे कंप्लीट किया, कितने सेमेस्टर के? मेरे यहाँ पे 3 सेमेस्टर मेरे हो चुके हैं। और वो कितने टाइम में हुए? मतलब वो अगर एक सेमेस्टर जो टाइम फ्रेम में होता है तो कितने टाइम फ्रेम का होता है, और क्या उसी टाइम फ्रेम में वो सेमेस्टर एग्जाम निकल रहा है या उसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है? इसके बारे में मैं बात करूं तो मैं स्टार्टिंग में चलता हूं अप्रैल 2024 में जब मैं आया था। उस टाइम के ऊपर मैंने जब एग्जाम्स दिए थे, या मेरा जो सेमेस्टर रहा था वो अप्रैल में शुरू हुआ था, 15 अप्रैल, और मेरा वो जो मेरा जो लास्ट एग्जाम था उसमें, तो वो मेरा 29 जुलाई मेरा खत्म हो गया था। तो ये डिपेंड कर जाता है टोटली आपके सब्जेक्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर आपका इतने से इतने चलेगा, वो एक फिक्स है। बट आप अगर आपका सब्जेक्ट जो है उसका पेपर कब आ रहा है आपका, कुछ के पेपर मेरा 4 को खत्म हो गया, कुछ के पेपर अभी परसों अभी चल रहे हैं, कुछ ऐसा सीन चल रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं जर्मन यूनिवर्सिटीज की एक अच्छी बात बताता हूँ, जो ट्रांसक्रिप्ट आती है उसमें फीलिंग वाला नहीं लिखते, ये सबसे अच्छी बात है। मतलब आप अगर मॉड्यूल को पास करते तो पास वाला जरूर लिख देंगे, लेकिन कितने अटेम्प्ट दिए वो मेंशन नहीं होता। बिल्कुल दैट इज रियली ग्रेट। जैसे इंडिया में सारे बैकलॉग्स दिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखते हैं। इतनी बार आपने फेल किया है। आपको क्लास आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप घर पे बैठ के भी स्टडी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, इफ यू वांट। क्योंकि ये सारा आप क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। जो लाइव पढ़ रहे हैं उसका रिकॉर्डेड सेम डे अपलोड होता है या वेरी नेक्स्ट डे? सेम डे अपलोड कर देते हैं, नाइट को, शाम तक। सो इज द कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होती है बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रोफेसर? For my course is totally in English. So for the communication purpose for the students and the teachers is entirely in English, not in the German. अगर कोई इंडियन स्टूडेंट TU Munich जैसे यूनिवर्सिटी में आ रहा है, उनका अगर प्रोग्राम इंग्लिश टॉट है, तो उन्हें जर्मन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है फॉर द एजुकेशन और टॉकिंग टू द प्रोफेसर। नो, एक ये क्लास होगा, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ प्रोजेक्टर लगे, सारा का सारा ये पढ़ाते हैं थ्रू द प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह भी यहीं पे कंडक्ट हो जाते हैं। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर बच्चे कम है तो छोटा क्लासरूम उनको एलोकेट हो जाता है, कुछ ज़्यादा है तो उनको बड़ा हो जाता है। अब हम बड़े वाला देखना चाहते हैं। एंड हाउ डज इट फील्स लाइक जर्मनी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ने में, and having this experience, wonderful experience with the classrooms, with the students? How does it feel like studying at TU Munich? Studying at TUM, I would say, is too good. It's absolutely stunning. You are studying in the one of the prestigious university here, and it feels too, I would say, proud to बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। मतलब मजा ही आ गया पढ़ के। मतलब आप क्लास में बैठे हो, आपको समझ आ रही है चीजें, टीचर क्या कहना क्या चाह रहा है, आप साथ में प्रैक्टिकल कर भी रहे हो। मेरा एक सब्जेक्ट है बिम मॉडलिंग करके, उसमें बेसिकली क्या है, हम उसी क्लासरूम में बैठे हैं इस टाइम। अच्छा, बिम मॉडलिंग क्लास में, एंड उसमें टीचर हमें बताता है कि आपने जो नक्शा है बेसिकली, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती है, उसको आप कैसे इनहेंस कर सकते हो, कैसे बना सकते हो टू द ग्राउंड। कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आ जाता है, नई चीज़ सीखने को आ जाती है। क्योंकि इंडिया में आपको अलग से ऐसे कोर्स लेने पड़ते हैं प्राइवेटली, आपको यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती है, बट यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो आपकी करियर ग्रोथ में, ओवरऑल ग्रोथ में बहुत बेनिफिट देने वाला है। करिकुलम कितना एडवांस ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एट TU Munich, क्योंकि ये जर्मनी का TUM इज जर्मनीज नंबर 1 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड टॉप 30 यूनिवर्सिटीज में आता है। सो इनका करिकुलम कितना एडवांस होता है? इनका करिकुलम बहुत ही एडवांस है। मैं बोलूँगा मेरा करिकुलम मैं बताऊँ तो सिविल इंजीनियरिंग में नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में आप एक स्पेशलाइजेशन करते हो, कोई भी, चाहे स्ट्रक्चर की हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल की हो, चाहे वो वाटर की हो। पर यहाँ पे ये 32 स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। कुछ
जिनमें से 15 ऑफ स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश एंड 2 or 3 स्पेशलाइजेशन आर इन मिक्स एंड रेस्ट आर इन जर्मन। तो जो 15 स्पेशलाइजेशन है उनमें से आपको 4 स्पेशलाइजेशन करनी है। वो 4 स्पेशलाइजेशन का आप एक कॉम्बो भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ कॉम्पिटिशनल एंड सिमुलेशन, एक रियल एस्टेट मैनेजमेंट होगी, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन। अब मैं चाहूँ जो चौथी मेरी है वो पूरे के पूरे 32 में से मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा के उसमें डाल दूँ और मैं कर लूँ, या मैं कोई और स्पेशलाइजेशन ले लूँ जैसे कि मैंने ली है हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो मैं बोलूँगा कि ये एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए सभी फील्ड में आपको ग्रो करने के लिए बेस्ट है। आपको आइडिया दे देती है कि हाँ भी ये आप कैसे काम कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। आपको चाहे डिजाइनिंग में जाना है आप जा सकते हो, आपको बिल्डिंग में जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना आप जा सकते हो। आपने मेंशन किया दैट प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी के करिकुलम को सिटी में भी कवर किया है दैट वो एज अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट यूज हो सके। सो व्हाट अबाउट दैट? मैं ऐसे में बताऊं तो मेरा सब्जेक्ट है एक सस्टेनेबल डिजाइन के रिगार्डिंग। तो उसमें क्या है कि हमारे 8 के ग्रुप बने हुए हैं और ओवर द म्यूनिक हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे दिए हैं। उसमें हमें प्रोफेसर ने ये बोला है कि इसको देखो, एनालाइज करो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलबींग, रिलायबिलिटी, अपना हाउ कि यहाँ पे इकोनॉमी कैसी है यहाँ पे, तो कैसे उसको और सस्टेनेबल बना सकते। Also, I would love to mention that this is how course curriculum at public university looks like. That आपको real life projects मिलते हैं ताकि आपका hands on experience भी बढ़े। During studies आप उन्हीं projects पे work करो, उन्हीं सॉफ्टवेयर पे स्टडी करो जो आफ्टर स्टडीज आप उनके ऊपर वर्क करने वाले। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट आप ऐसे रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहते हो एंड आपका जो आपका कोर्स करिकुलम हो वो कहीं ना कहीं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे, देन TU Munich कैन बी द राइट ऑप्शन। Now we are in the Garching campus of the TUM, this campus is basically for the mathematics, physics, biomedical students and for the other courses also. Mathematics also here. No? Yeah, mathematics are also here. So let's go. I will give you a short tour.
TUM की एक सबसे खास बात ये आ जाती है कि TUM में अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ एक से एक आ जाती है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपके उसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, आपके पास आइडिया है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में, तो आप TUM आपको चांस दे सकते हैं। TUM की सबसे खास बात ये इसको यूनिक बाकी यूनिवर्सिटी से इसलिए बना देता है कि इसका इंडस्ट्रियल जो फिगर्स है उसके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन और कॉन्टैक्ट है। ये एक सबसे खास बात है। अगर आप यहाँ इनरोल कर रहे हो तो एक बात माइंड में बिठा लो, आपके पास आइडिया है, इनके पास जगह है, इनके पास फंडिंग है, रिसोर्सेज है, आइडिया, रिसोर्सेज और आपका करियर डन। जब हम लोगों ने TUM म्यूनिख एंटर किया तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था जर्मनी द लैंड ऑफ आइडियाज। या इट्स अ लैंड ऑफ आइडियाज, यू कैन से दैट। इट्स टोटली ट्रू। साथ में देख लो फाइटर जेट पुराना। तो अरविंद सर, कोई भी स्टूडेंट TUM म्यूनिख आता है या म्यूनिख आता है तो उनको एकोमोडेशन के लिए फिर क्या करना है? TUM के फर्स्ट ऑफ ऑल नियर बाई लोकेशन में म्यूनिख के 3 कैंपस आ जाते हैं। एक तो मेन कैंपस हो गया जो सिटी सेंटर में है, और 2 हो गए, एक गार्शिंग और एक फ्राइजिंग। अगर आपकी एडमिशन गार्शिंग या फ्राइजिंग कैंपस में हो रही है तो अकोमोडेशन की कोई आपको दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट एंड वैक है उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे अकोमोडेशन का और आपको साथ ही साथ मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेमेस्टर का वेटिंग पीरियड होएगा बस। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका कैंपस मेन है सिटी सेंटर में, ऑल्दो उनके पास 20 से 25 अकोमोडेशंस हैं, अवेलेबिलिटी है, बट फिर भी नहीं मिलेगा क्योंकि रश ही बहुत है इतना ज़्यादा और वेटिंग पीरियड बहुत है। ओके, एंड कौन सा कैंपस में यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन दी जाती है? सारे ही कैंपसेस में यूनिवर्सिटी की तरफ से ही है। एक बॉडी है यानी कि स्टूडेंट रेकग्निशन करके, हर एक की अपनी अलग होती है और यहाँ पे इनके अलग अलग डॉर्म हो जाते हैं। डॉर्मेट्री है स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड, जहाँ पे सारे के सारे TUM के स्टूडेंट्स और या बाकी LMU के स्टूडेंट्स होते हैं। So first of all, Arvind sir, let our viewers know because TUM म्यूनिख का जो कैंपस है उस पर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखें तो उस 50,000 प्लस में से 45% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स का कम्युनिटी कैसे बिल्डअप होता है? स्टूडेंट की कम्युनिटी होती है अपने करिकुलम्स के या फिर एक्टिविटीज़ के। एक एक्टिविटी आप मेरे पीछे भी देख सकते हो स्लाइड्स की। Okay, this is a slide. Yeah, this is a slide which is very famous for it in the Garching campus, where you can also study mathematics, informatics, chemistry, and also enjoy some time on that slide. अगर आप बैचलर्स एंड मास्टर्स जर्मनी में कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स में करना चाहते हो तो TUM कैन बी द राइट ऑप्शन। बैचलर्स अगर करना है इंडिया में 2 सेमेस्टर आप कंप्यूटर साइंस में कर लीजिए, यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो एंड आप पढ़ाई कर सकते हो एट इंग्लिश डॉट प्रोग्राम इन दिस पब्लिक यूनिवर्सिटी। एंड फॉर मास्टर्स अगर आपका बैचलर्स रेलेवेंट है देन वी कैन अप्लाई, आपकी प्रोफाइल एलिजिबिलिटी चेक हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग आपका एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये मतलब दिस इज द स्लाइड, कोई भी 3rd फ्लोर से अगर किसी को ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो उसको स्लाइड पे आइए, स्लाइड यूज कर सकते हैं। तो फॉर द यूज इट परफेक्ट। जाओ चलो तो गाइस आई एम गोइंग फ्रॉम TUM 3rd फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे स्टडी भी है, फन भी है, TUM में सारा कुछ मिलेगा। And also, Arvind sir, let my viewers know that कभी भी because you are from Punjab, आप लुधियाना से हो, did you ever thought that कोई भी studying in Germany consultant अपनी लिमिट क्रॉस करके वो स्पेशली इंडिया टू जर्मनी आएगा स्टूडेंट्स को मिलने, ग्राउंड रियलिटी देखने एंड टू लिव द एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टूडेंट ओवर हियर इन जर्मनी? मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, आपने जैसे आप आए, मेरे को मैसेज आया एक दिन कि हाँ भी प्रवेश सर आ रहे हैं जर्मनी, आप अवेलेबल हो तो हम मीटअप करते हैं। मैं सोचा एक बार तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि बंदा आ सकता है, पर आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैंने कहा यस आज मेरे सामने हो भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम बाद हम पहली बार मिले हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। लेट मी टेल यू दिस थिंग दैट स्टूडेंट है लुधियाना से, उनके मम्मी पापा सिलवासा में थे। बिल्कुल, मम्मी पापा सिलवासा में थे। मम्मी पापा ने हमारा ऑफिस विजिट किया था, वी डिड द प्रोसेस। स्टूडेंट से हम लोग आज तक कभी भी मिले नहीं थे,
We did the admission, we did the visa. स्टूडेंट को हमने वीडियो कॉल पे टेस्टिमोनियल भी दिया. स्टूडेंट जर्मनी आए. जर्मनी आने के बाद अभी दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम लोग फर्स्ट टाइम मीट करें. उन्होंने आज तक मेरे काउंसलिंग के लिए भी नहीं मिले हैं, एडमिशन प्रोसेस में भी नहीं मिले, वीजा प्रोसेस में भी नहीं मिले. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट कंसल्टेंट को जर्मनी आके स्टूडेंट को मिल रहा है. ये बहुत अच्छा लगा आपको मिलके सर, आप बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. एंड एनी स्टूडेंट जो जर्मनी आना चाहते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ राइट गाइडेंस ताकि वो भी ऐसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी TU म्यूनिख में पढ़ पाए, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही बोलूँगा, अगर आपका ड्रीम जर्मनी है, स्पेशली एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी or any university in the Germany, so you can contact Parvez sir from Indo-German. They are trustworthy, they're flawless, and they know their work very well. Thank you so much, Arvind.